अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसे आप जानते हैं मेरा नाम ताशफीन है और मैं अमेरिका के शहर सैन डिएगो में रहता हूं जो कैलिफोर्निया में वाक़ है। मैंने सोचा आप लोगों को कुछ अपना शहर दिखाऊं। ये मेरा पहला वीडियो है, इसमें सीरीज़ में कई वीडियोस होंगे। तो आज मैं आपको सैन डिएगो में एक मॉन्यूमेंट में लेके आया हूं जिसका नाम है कब्रियो नेशनल मॉन्यूमेंट। ये बेसिकली अमेरिका का साउथ वेस्टर्न मोस्ट पार्ट है अमेरिका में। तो आए आपको दिखाता हूँ कि ये कैसी जगह है। तो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर मेरे पीछे पैसिफिक ओशन है और जो है तो ये बिल्कुल मतलब एक टिप है अमेरिका की। इसके उस साइड पे पीछे शायद इस वीडियो में नज़र आ रहा हो कि ना, और 2 जज़ीरे नज़र आ रहे हैं, आइलैंड्स, और वो जो हैं तो वो मेक्सिको में हैं एक्चुअली। तो आए आपको दिखाते हैं कि ये कैसी जगह है। तो दोस्तों, जिस तरह से मैंने पहले भी बताया हुआ है कि मैं अपनी ज़िंदगी के 21 साल मैंने पाकिस्तान में गुजारे हैं और 35 साल मैंने अमेरिका में गुजार दिए हैं। तो और उन 35 सालों में से भी कोई 25 साल मैंने सैन डिएगो में गुजार दिए हैं। तो आई गेस सैन डिएगो जो है वो मेरा सबसे मेरा ज़्यादा अरसा गुजरा हुआ शहर है, एक तरह से कह सकते हैं। अब मेरा अपना शहर है, ज़्यादातर ज़िंदगी मैंने यहाँ गुजारी है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को दिखाऊँ कि ये कैसा शहर है। तो आज मैं आपको ये कब्रियो नेशनल पार्क दिखाता हूँ और फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको और जगह भी दिखाऊंगा। तो पहले यहाँ पे पार्किंग ढूंढते हैं, जो कि आज मैं ज़रा जल्दी आया हूँ यहाँ पे, तो पार्किंग काफ़ी है, कोई ऐसा मसला नहीं है। दोस्तों, ये यहाँ पे है इनका विज़िटर सेंटर और आपको दिखाते हैं कि विज़िटर सेंटर में क्या है और फिर यहाँ की और जगह भी आपको दिखाता हूँ मैं। तो दोस्तों, ये विज़िटर सेंटर है। यहाँ पर मैंने इनसे इजाज़त ली कि इज़ इट ओके टू मेक अ वीडियो, और बंदे ने कहा कि हाँ ज़रूर आप वीडियो बनाएं। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ एक रेस्ट करने का, अगर किसी को रेस्ट करना हो थोड़ी देर इधर बैठने का। ये इन्होंने यहाँ पे पज़ल्स वगैरह बनाई हुई हैं लोगों के खेलने के लिए, और फिर ये चीज़ें वगैरह बेच रहे हैं जो इस जगह के लिए हैं। यहाँ पर ओशनोलॉजी के ऊपर और सी टाइप की बुक्स ओशंस वगैरह के ऊपर, शार्क्स, वेल्स के ऊपर यहाँ पर पड़ी हैं, और कुछ कार्ड्स वगैरह अगर किसी को ख़रीदने हो, कुछ मैग्नेट्स और इस तरह की चीज़ें हैं। तो बाकी तो बस ये कुछ चीज़ें इन्होंने सोविनियर्स टाइप का बनाया हुआ है, लेकिन अब ऐसा करते हैं यहाँ से बाहर जाके देखते हैं। आज बहुत ही ज़्यादा हवा है, ठंडी हवा चल रही है। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे कि ये बाहर क्या है। तो ये यहाँ पे सिटी ऑफ सैन डिएगो है, ये सारा का सारा, और ये सैन डिएगो बे है। तो और बे के इस साइड पे बेसिकली ओपन ओशन है, समुंदर है इस साइड पे। और यहाँ पर ये नेवी का एयर बेस है, इसको कहते हैं नेवल एयर बेस नॉर्थ आइलैंड। तो यहाँ पे नेवी के फाइटर जेट्स वगैरह जो हैं यहाँ से उड़ते हैं। और ये है वो विज़िटर सेंटर। और अब आपको कुछ और जगहों पे लेके जाता हूँ दिखाने के लिए। यहाँ पे टूर चल रहा है। हाय, हाउ आर यू डूइंग? यहाँ पे इन्होंने कुछ एग्जिबिट्स बनाई हुई हैं, कुछ चल के देखते हैं।
The whole family of people here. I have a feeling it's they, every member of the gay club ate about 35 ounces of biscuit and 9 ounces of dried meat or fish with hell. What the hell is this? दोस्तों ये मेरे पीछे कब्रियो का वो है स्टैचू, और ये सबसे पहले स्पेन से निकल के क्रिस्टोफर कोलंबस के ज़माने में ये वहाँ से निकल के और वेस्ट कोस्ट जो उस वक्त आई गेस मेक्सिको था, तो उसके ऊपर इसने अपने कदम डाले। और मतलब जो यूरोपियन लोगों में सबसे पहले ये यहाँ पहुँचा था। तो समझें कि कैलिफोर्निया की जो बेसिकली फाउंडेशन है वो इसने रखी थी। तो उससे पहले यहाँ के सिर्फ जो नेटिव अमेरिकन जो ट्राइब्स थे वो यहाँ पे होते थे, उससे पहले कोई यूरोपियन नहीं होता था। तो ये जो है ये जगह जहाँ पे मैं इस वक्त खड़ा हूँ, ये अमेरिका का साउथ वेस्टर्न तरीन वो है पॉइंट है। तो यहाँ से अगर आप उस डायरेक्शन में देखें तो आई डोंट नो कि वो समुंदर के अंदर आपको एक आइलैंड नज़र आ रहा है कि नहीं, तो वो एक्चुअली मेक्सिको में है। और इस तरफ ओशन है, ओशन के पीछे जो एक छोटी सी जो वो नज़र आ रही है एक हिल जैसी, तो वो एक्चुअली मेक्सिको है। और फिर इस तरफ जो है तो ये ओशन जो है वो सैन डिएगो बे के साथ मिल जाता है, और इस साइड पे सैन डिएगो और सैन डिएगो का डाउनटाउन है। तो दोस्तों ये मेरे पीछे यहाँ का लाइट हाउस है। ये लाइट हाउस बिल्कुल हाईएस्ट पॉइंट पे बनाया गया है, और दूसरी तरफ चूँकि ओशन है तो इस लाइट हाउस की विजिबिलिटी जो है तो वो तकरीबन 25-30 मील दूर से ये नज़र आ जाता है। ये 1855 में बनाया गया था, और तकरीबन 40-50 साल तक इसने काम किया। और अभी मैं आपको इसके पीछे ले जा के दिखाता हूँ, इसके अंदर जाके दिखाता हूँ कि अंदर क्या क्या है। तो दोस्तों ये मेरे पीछे जो है तो वो लाइट हाउस की जो ऊपर जो बत्ती होती है, जो लैंटर्न होती है, वो इन्होंने यहाँ पे डिस्प्ले के तौर पे लगाई हुई है। तो ये बहुत ही बड़ा स्ट्रक्चर है जो कि बहुत तेज़ी से ब्राइट होता है जब ऑन होता था। तो यहाँ पे इन्होंने काफ़ी चीज़ें रखी हुई हैं ये दिखाने के लिए कि लाइट हाउस को किस तरह ऑपरेट करते थे। तो ये उसकी वो मशीनरी थी जिससे कि वो लाइट हाउस की जो ऊपर लाइट है वो किस तरह से गोल गोल घूमती है, और उसके लिए उधर उन्होंने केरोसिन, मिट्टी का तेल वगैरह। तो अब मैं लाइट हाउस के अंदर जाता हूँ आपको दिखाने के लिए कि अंदर क्या है। यहाँ पे लेफ़्ट पे इन्होंने एक सलोन, एक पार्लर बनाया हुआ है, और ये उस ज़माने का जो है उस ज़माने का फर्नीचर वगैरह, डेकोरेशंस, जब ये लाइट हाउस बना था 1855 में, उस ज़माने की चीज़ें पड़ी हुई हैं यहाँ पे। और इसी तरह से यहाँ पे इनका किचन है। तो ये वही चीज़ें पड़ी हैं जो उस ज़माने में ये लोग यूज़ करते थे, आज से 150 साल पहले। तो ये इन्होंने प्रिजर्व किया हुआ है। दरवाज़ा लॉक्ड है, अंदर नहीं जा सकते, लेकिन बेसिकली जो उस ज़माने के जो रखवाले थे
वो यहाँ पे अपनी बिरयानी निहारी वगैरह बनाते थे। और यहाँ पे वो साहब रहते थे जो यहाँ के रखवाले थे। तो जैसे आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छी उनकी लाइफ थी। तो अब यहाँ पे हैं सीढ़ियाँ, और मैं ऊपर जाके आपको दिखाता हूँ। तो चलें ऊपर चलते हैं, देखेंगे क्या है ऊपर। और ये इनके बच्चों का कमरा है, चिल्ड्रंस रूम। तो यहाँ पे वो नन्हे मुन्ने बच्चे जो उनके थे, वो अपना होमवर्क करते थे, यहाँ पे सोते थे, गिटार बजाते थे। यहाँ पे प्राइवेसी के लिए दूसरा एक बेड पड़ा हुआ है, रात को पानी शानी पीने के लिए चीज़ें रखी हुई हैं। यहाँ पे उनका चेस्ट ऑफ ड्रॉर वगैरह है। तो ये उनका कमरा था, और फिर ये इनका कुछ स्टोरेज वगैरह था। तो उस ज़माने की आरियाँ और हथौड़ियाँ और ये चीज़ें वगैरह पड़ी थी, लालटेन ऊपर। और फिर ये जो था, ये जो साहब थे उनका बेडरूम, ये उनके हाथ पांव वगैरह धोने के लिए। और फिर उधर उनकी एक अगेन ये शीशा, उनकी बेगम के ये ब्रश जो जिस तरह से अपना सिंगार वगैरह करती थी वो चीज़ें। और ये उनकी बीवी का खाड़ी का जोड़ा यहाँ पे लगा हुआ है। और वहाँ पे आप देखें अंगीठी है, छोटी सी कुर्सी है। तो ये 1.5 साल पहले के लोग जो थे, तो ये उनका रहन सहन था। और इससे ऊपर जो है वो इनका टावर है, लेकिन वो उन्होंने बंद किया हुआ है। इसे चल के देख लेते हैं। ये इस तरह की सीढ़ियाँ, और ये इधर ऊपर उनका टावर, लाइट जो है वो लगी हुई है। तो ये एरिया बंद किया हुआ है उन्होंने। चलें अब नीचे चलते हैं। तो अब मैं वहाँ से निकल आया हूँ टावर से। तो चलें आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे और कुछ क्या है। बेसिकली एक आउटिंग है उन्होंने इस एरिया को, जो कि अमेरिका का साउथ वेस्ट तरीन एरिया है, उसको उन्होंने बस एक आप मतलब ये लोग तो प्रिजर्व करते हैं ना ऐसी चीज़ें। तो इन लोगों ने जो है तो इसको प्रिजर्व किया हुआ है। और आगे कुछ लुकआउट पॉइंट्स हैं, वहाँ से बड़ी खूबसूरत सीनरी नज़र आती हैं। तो चलें उनको जाके देखते हैं। अच्छा दोस्तों, ये देखें, ये इन्होंने एक वेल की रीढ़ की हड्डी जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले के तौर पे डाली हुई है, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि कितनी बड़ी है। देखें ये वाली वेल है जो कि ग्रे वेल इसको कहते हैं, और उसकी हड्डी जो है वो दिखाई हुई है कि कितनी बड़ी होती है। तो यहाँ पे ये इसी पार्क में ये सड़क नीचे जा रही है, और वो नीचे उसको कहते हैं टाइड पूल्स। तो वहाँ पे उस बीच पे जो है टाइड पूल्स हैं। मैं उधर नीचे जाके आपको दिखाता हूँ कि वो क्या हैं। तो वो जो मैंने आपको सड़क दिखाई थी ना, ये हम उस सड़क पे जा रहे हैं, और बेइंतहा खूबसूरत ये ड्राइव है। इस तरफ पैसिफिक ओशन है, और ये देखें, आप इस ड्राइव को एंजॉय करें मेरे साथ।
दोस्तों अब हम इधर नीचे आ गए हैं टाइड पूल्स के एरिया में। तो आपको दिखाता हूँ कि टाइड पूल्स क्या हैं। सो बेसिकली जब समुंदर की टाइड हाई होती है, इसका मतलब है कि समुंदर ज़्यादा करीब आया होता है, तो यहाँ पर नीचे कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जो कि पूल की तरह, बेसिकली उनमें पानी भर जाता है हाई टाइड का, और फिर उसके बाद जो है तो वो उनके अंदर अक्सर वो छोटी छोटी मछलियाँ और छोटी छोटी चीज़ें वगैरह होती हैं, समुद्री मखलूक। तो उसके लिए उन्होंने ये एरिया जो है काफ़ी कंजर्व किया हुआ है। तो वो देखें जैसे वहाँ पर दूर वो लोग खड़े हैं और वो उस एरिया को देख रहे हैं। तो यहाँ पर जो है काफ़ी कॉलेज वगैरह और हाई स्कूल के बच्चों की क्लासें चल रही हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये कब्रियो नेशनल मॉन्यूमेंट का टूर अच्छा लगा होगा। ये पहली वीडियो है इस सीरीज़ की जो मैं अपने शहर सैन डिएगो के बारे में बना रहा हूँ। तो प्लीज़ फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें अगर आपको पसंद आई है, और प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि आप कहाँ से देख रहे हैं और कभी आपका सैन डिएगो आना हुआ है कि नहीं, और क्या आप देखना चाहते हैं यहाँ पर। तो एनीवे इस वीडियो को मैं यहाँ पे एंड करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया देखने का, और बहुत अच्छा लगा मुझे अपना शहर आपको दिखाने का। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।